गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे थे फोर रिलिम्स ऑफ द अर्थ के बारे में। हमने लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर को कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम बायोस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, if you carefully observe the image given above, you will find that the lithosphere, hydrosphere, atmosphere meet in a zone are called the biosphere। आप देखिए, जो आगे आपको एक पिक्चर दिया हुआ है, एक इमेज दिया हुआ है। यहाँ पे क्या होता है कि जहाँ पे लिथोस्फेयर भी है, ज़मीनी हिस्सा भी है, हाइड्रोस्फेयर पानी के हिस्से भी है यहाँ पे, और एटमॉस्फेयर भी है। तो ये तीनों चीज़ जो है, ये तीनों रिलिम जो है एक ही जोन में मिल जाता है, तो उसे हम बायोस्फेयर कहते हैं। बायोस्फेयर में क्या होते हैं, लिथोस्फेयर भी होते हैं, हाइड्रोस्फेयर भी होते हैं और एटमॉस्फेयर भी होते हैं। तो ये तीनों चीज़ जो है एक ही जगह पे मिल जाते हैं, तो इसे हम बायोस्फेयर कहते हैं। It is a zone where all the form of the life exist। ये एक वही जोन है जो सारे फॉर्म ऑफ द लाइफ जो है, जो अलग अलग फॉर्म ऑफ द लाइफ जो है वो एग्जिस्ट होता है इसी जोन में। The term biosphere was coined by the geologist Eduard Suess in 1875। और जो टर्म बायोस्फेयर जो है वो किसने इजाद किया था, किसने दिया था? जियोलॉजिस्ट एडुरेट सूज ने दिया था 1875 में। बायो इन अ ग्रीक मीन्स लाइफ। जो बायो जो है ग्रीक वर्ड है, तो ग्रीक वर्ड में से क्या कहते हैं, बायो का मतलब क्या है? लाइफ। लाइफ ऑन द अर्थ इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, एडिक्वेट मूवमेंट ऑफ द वाटर फॉर ऑल। तो जो लाइफ अर्थ पे क्यों एग्जिस्ट है, क्योंकि अर्थ पे हमें जो सन भी मिलते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन भी मिलते हैं हमें, और यहाँ पे पानी भी मिलते हैं। तो इन तीनों चीज़ों के मिलने की वजह से क्या होता है कि अर्थ पे लाइफ एग्जिस्ट होता है। दी लाइफ एग्जिस्ट इन अ टू फॉर्म। लाइफ एग्जिस्ट होते हैं दो फॉर्म में, जैसे कि फौना एंड फ्लोरा। फौना जो हम एनिमल को कहते हैं, और फ्लोरा जो है हम प्लांट्स को कहते हैं। Each organism has its own specific environment in which it exists। हर एक ऑर्गेनिज्म के, हर एक एनिमल्स की, या हर एक प्लांट्स की, या हर एक लिविंग जो ह्यूमंस बीइंग के क्या होते हैं, अलग एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट होते हैं जहाँ पे ये लोग रहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? हैबिटेट कहते हैं। All the organism where plants or animal interact with each other in their environment। तो इसी इन्वायरमेंट में जो प्लांट, जो सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, प्लांट से, एनिमल से, या लिविंग ह्यूमन बीइंग से इंटरेक्ट करते हैं, तो उसे एक ही इन्वायरमेंट में उसे हम हैबिटेट कहते हैं। All the interacting component biotic and abiotic with a group of the organism from the ecosystem। तो जो ऑर्गेनिज्म जो है, जो लिविंग थिंग जो है वो मतलब इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से एक ही इन्वायरमेंट में, उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। जैसे कि बायोटिक हुआ लिविंग थिंग्स को, और एबायोटिक कहते हैं नॉन लिविंग थिंग्स को। तो एक ही इन्वायरमेंट में जो लिविंग से या नॉन लिविंग से हम इंटरेक्ट करते हैं, या एनिमल से या प्लांट से हम इंटरेक्ट करते हैं, तो ये सारी चीज़ जो है एक ही इन्वायरमेंट में एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं या एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। दस इकोसिस्टम ऑफ द रेन फॉरेस्ट इंक्लूड। जो इकोसिस्टम में इंक्लूड होते हैं प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर क्रिएचर लिविंग इन द रेन फॉरेस्ट एज वेल एज द इन्वायरमेंट ऑफ द रेन फॉरेस्ट। तो एक इकोसिस्टम में इंक्लूड होते हैं जैसे कि प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, और बाकी जो नेचुरल क्रिएचर्स हो। इन सारी चीज़ जो है कि मतलब एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। सिमिलरली इसी तरह जो इकोसिस्टम इन राइस फील्ड में, जो राइस फील्ड इकोसिस्टम में, जैसे कि राइस फील्ड में क्या होते हैं, राइस होते हैं, प्लांट होते हैं, अदर स्मॉल प्लांट स्पीशीज होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, अर्थवॉर्म होते हैं, एंड मेनी टीनी ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये सारी चीज़ जो है वो कहाँ पे होते हैं? राइस फील्ड में होते हैं, तो उसे हम राइस फील्ड इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम exist on land, in a water bodies and in their air। जो इकोसिस्टम जो है वो लैंड पे भी एग्जिस्ट होता है,
वाटर बॉडीज में भी एग्जिस्ट होते हैं और एयर में भी एग्जिस्ट होते हैं। एन इकोसिस्टम कैन बी स्मॉल एज puddles एंड एज बिग एज अ फॉरेस्ट। इकोसिस्टम जो है वो सबसे मतलब छोटा, सबसे मतलब पूल जैसा छोटा भी हो सकता है और सबसे बड़ा फॉरेस्ट जैसा भी हो सकता है। तो एक इकोसिस्टम में क्या होता है, जो इन यहाँ पे इकोसिस्टम इंक्लूड होते हैं प्लांट्स, एनिमल्स, अदर क्रिएचर लिविंग्स। तो ये सारे चीज़ जो है एक ही जगह पे एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं, उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये वाला चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो हमने इस 4 रिलिम्स के बारे में पढ़ा इस चैप्टर में, जैसे कि 4 रिलिम्स, जैसे कि लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर में होते हैं जो ज़मीनी हिस्से के बारे में हमने पढ़ा। और हाइड्रोस्फेयर में हमने पानी के हिस्से के बारे में पढ़ा। जो ज़मीन होते हैं हमारे पूरे अर्थ के 1/4, जो 4 हिस्सों में से एक हिस्सा हमारे ज़मीन होते हैं, बाकी जो है वो 3 हिस्से में पानी होते हैं। तो हमने इसके बाद एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ा। एटमॉस्फेयर के 5 लेयर होते हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। इन सारे लेयर्स को हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया था। तो ये तीनों चीज़ जो है एक ही इन्वायरमेंट में या एक ही जोन में मिल जाते हैं, तो उसे हम बायोस्फीयर कहते हैं। तो इन तीनों चीज़ों की वजह से क्या होते हैं, हमारे अर्थ पे लाइफ एग्जिस्ट होते हैं। तो ये तीनों चीज़ जो है वो इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ के लिए। तो यहाँ पे ये वाला चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाता है। इंशाल्लाह कल हम एक्सरसाइज करेंगे इस चैप्टर के। अल्लाह हाफिज़।